खुद को आध्यात्मिक संत बताने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बड़े मशहूर हैं। वह वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के प्रमुख हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य की बात करें उससे पहले आध्यात्मिक शब्द को जरा समझ लेते हैं। सरल शब्दों में कहे तो आध्यात्मिक का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें संत के लक्षण हो, वाणी और व्यवहार में सादगी हो, सरलता हो और विनम्रता हो, सबके लिए सम्मान का भाव रखता हो, सही बातें करता हो, लोगों को सही राह दिखाता हो। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी खुद को लोगों के आगे इसी अंदाज में पेश करते हैं। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। आप उनका पहनावा ओढ़ावा देखे होंगे। पूरे ललाट पर लाल चंदन, बीच में त्रिपुंड, लंबे बाल, गले में रुद्राक्ष, अंगवस्त्र जैसी तमाम साज सज्जा के साथ नजर आते हैं। लोगों को भगवान की कथा सुनाकर तरह तरह के उदाहरण देकर सही राह दिखाने का दावा करते हैं। दावा करने वाले अनिरुद्धाचार्य के बारे में हमने जो इतनी बातें कही है उनके पीछे खास वजह है। अनिरुद्धाचार्य का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो लड़कियों को लेकर एक बात कहते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था और वो था भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर। काफी बहस का मुद्दा भी बन गया था। लेकिन आपको बता दें कि अनिरुद्धाचार्य ने इस बार लड़कियों को लेकर एक बात कहते हुए दिखाई देते हैं जो विरोध के कारण बन गया है। दरअसल ये बात नहीं अनिरुद्धाचार्य की बदजुबानी है। उन्होंने बात ही ऐसी कही है जिससे अपनी जुबान से दोहराना तो क्या, आपको वो पूरी बात टीवी पर भी नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आज हम दिखाना चाहते हैं। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। कई ऐसे ढोंगी बाबा हैं जो कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब सवाल है, संदेश है और सीख के नाम पर, ज्ञान बांटने के नाम पर बाबाओं को महिलाओं के चरित्र हनन सर्टिफिकेट किसने दिया है? क्यों बार बार लड़कियों को टारगेट किया जाता है? लड़कों को फुल आजादी और नैतिकता के कटघरे में खड़ी रहे आधी आबादी, इस सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। भगवान की कृपा की बात करें तो मैंने खूब नजदीकी से अनुभव किया है। जो लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ हैं, क्यों नहीं दिखते हैं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जब अनुभव में आएगी बातें तो सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। वृंदावन वाले अनिरुद्धाचार्य ने भगवान की असीम कृपा का दावा ऐसे ही किया जैसे संसार का सारा तत्व ज्ञान हासिल कर लिया हो। वैसे ज्यादा चकित होने की जरूरत नहीं है। माइक सामने आने पर बाबा हर बार इसी तरह चालू हो जाते हैं, लेकिन इस बार सर धज कर मंच पर बैठे तो भूल गए कि बेबाकी और बदजुबानी में बड़ा ही महीन फर्क होता है। अनिरुद्ध वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है, लेकिन इसका एक अर्थ निवार्थ भी होता है। अनिरुद्धाचार्य ने इसी बात वाले अर्थ को ग्रहण किया और सिर्फ 4 शब्दों में लड़कियों का पूरा सामाजिक, चारित्रिक और पारिवारिक विश्लेषण कर दिया। हालांकि इसके बाद भी रुके नहीं। जो लड़कियां किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू होती है, उनके बारे में अनिरुद्धाचार्य के मुख से श्री से बदजुबानी की वाहियात सिलसिला जारी रहा। अनिरुद्धाचार्य लड़कियों के चरित्र की मीमांसा इसी साल मार्च के महीने में मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड और मई में हुई इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के आईने में कर रहे थे, लेकिन जुबान का ब्रेक तो पहले ही फेल हो चुका था। अनिरुद्धाचार्य ने अपने दिमाग से उपजे समाज संहिता के सार्वजनिक मंच से बखान किया तो विवाद तय था, और वही हुआ भी। उनके वहियात बयान के खिलाफ महिलाएं उठ खड़ी हुई। विरोध की सबसे मजबूत आवाज उसी मथुरा से उठी जिससे सटे वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य आश्रम चलाते हैं। जैसा विरोध वृंदावन में दिखा, विरोध का वैसा ही ताप बाबा को लखनऊ और भोपाल में भी महसूस करने की कोशिश की गई। कथावाचक के तौर पर अनिरुद्धाचार्य यानी अनिरुद्ध राम तिवारी गजब पॉपुलर है। सोशल मीडिया पर कमाल की प्रेजेंस है। भक्त उनकी कथा सभा में जगह पाने का इंतजार करते हैं, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे उनकी बरसों की मेहनत है। आज उनके सभा मंडप में महिलाओं की भी बड़ी संख्या होती है, लेकिन बेटियों पर उनके ताजा वायरल हुए बयान से महिलाओं को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है।
आजकल लोगों को अध्यात्म का महत्व बताने वाले अनुधाचार्य खुद कह चुके हैं कि एक जमाने में वो ट्रक के खलासी थे। जाहिर है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने पढ़ाई भी की और मेकओवर भी पूरी मेहनत से की। बेटियों पर वायरल बयान से उनके ज्ञान के स्तर पर भले ही सवाल उठ रहे हो, लेकिन मेकओवर का परिणाम करोड़ों की दौलत के रूप में प्रकट हो चुका है। धार्मिक मन से समाज को मार्ग दिखाने का दावा करने वाले अनुधाचार्य जब ऐसे बयान देते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। शब्दों की ताकत होती है और जब वही शब्द किसी वर्ग विशेष के प्रति असम्मान का कारण बन जाए तो प्रतिक्रियाएं भी जरूरी हो जाती है। आज जरूरत है सोच, संतुलन और वक्तव्य में जिम्मेदारी की, क्योंकि जो लोग समाज को दिशा देने का दावा करते हैं उनके शब्द ही समाज की दिशा तय करता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें आगाज टाइम।